हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चार मेजर साइन और हाई कोलेस्ट्रॉल कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अमूमन अगर मैं आपको बताऊं, कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि कल आपका बढ़ गया आज आप उसका पता लगा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसे वर्क नहीं करता। ये मतलब कि कैसे होता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, बिल्कुल साइलेंटली। कब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगी आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे हमारे खून की नालियों में रक्त प्रवाह होता है, वैसे अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि खून की नालियों में प्लेग जमना शुरू हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोक्लोरोसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में एरिथ्रोक्लोरोसिस प्रोसेस में क्या होता है, हमारी खून की नालियों में प्लेग जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक हमें देखने को मिलता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल के वो चार साइन बताने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे सभी के खून में पाया जाता है। ये एक तरह का फैट होता है, वसा या फिर चर्बी। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनता कैसे है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 70 to 80% तो हमारा लिवर इससे बनाता है और 10 to 20% हम कंज्यूम करते हैं खाने के माध्यम से। तो मैं इसमें आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कोई मत सोचना कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का होना जरूरी भी है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन बनाने में, हार्मोन्स डेवलप करने में काम आता है, और तीसरा क्या होता है, विटामिन डी बनाने में काम आता है। कईयों के मन में एक क्वेश्चन और होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एचडीएल होता है, एक होता है एलडीएल। एचडीएल को तो हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल को हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारा एचडीएल होता है वो क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो हमारा एलडीएल होता है वो क्या होता है, लाइट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इसमें मैं अगर बात करूँ एचडीएल और एलडीएल के रेशियो के बारे में, तो मेक श्योर जो हमारा एचडीएल होता है वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, और जो हमारा एलडीएल होता है वो हमारा कम होना चाहिए। आई थिंक आपके जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है वो सभी क्वेश्चन में सॉल्व हो चुके होंगे। तो चलो मैं आपको ज़्यादा देरी ना करते हुए वो चार साइन बताता हूँ। सबसे पहला जो साइन होता है हाई कोलेस्ट्रॉल का, वो क्या होता है, आपको अपनी आंखों के दोनों तरफ या फिर एक तरफ एक पिंपल देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं फैटी लैंप। तो ये फैटी लैंप आंखों की साइड में क्यों होता है, क्योंकि हमारे खून में लिपिड्स की और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया फैटी लैंप, तो ये बनता किससे है, तो गाइस ये बनता है कोलेस्ट्रॉल और बाइल्स की सहायता से। ये फैटी लैंप है, ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा अपने चॉइस होती है उसके ऊपर वाले एरिया में, जिसे हम बोलते हैं जेंथेलाज्मा। तो साइन अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो वो क्या है, आपको चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा, और ये पेन मोस्टली आपको देखने को मिलेगा जब तक आप चलते हैं, जब आपको पेन होगा, और जब आप रेस्ट पोजीशन में आ जाएंगे तब आपको पेन बंद हो जाएगा। ये जो दर्द है वो भी किस तरह का होगा, जैसे कि आपको लगेगा कि कोई आपकी छाती को बैठा है या फिर किसी ने आपको जकड़ रखा है। और ये जो दर्द है आपके जबड़े में भी हो सकता है, आपकी कंधों में भी हो सकता है, या फिर आपकी गर्दन में भी हो सकता है। दोस्तों चेस्ट पेन होने का रीजन क्या है, क्योंकि आपकी जो हार्ट वाली आर्टरीज होती है ना, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। और ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आपकी जो खून की नलियाँ होती है ना, उनमें प्लेग जमना शुरू हो जाता है, जो मैंने आपकी स्टार्टिंग में बताया भी था, जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोक्लोरोसिस। आपको भी ऐसा चेस्ट पेन महसूस होता है तो मतलब कि 90% चांस है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। दोस्तों जो थर्ड साइन है हाई कोलेस्ट्रॉल का, उसका आप कैसे पता लगा सकते हो, वो आप पता लगा सकते हो अपने पैरों की सहायता से। अगर आपके पैरों में सूनापन होता है, या फिर आपके पैरों में इचिंग ज़्यादा होती है, फिर आपके पैर सूने ज़्यादा पड़ते हैं, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल का एक मेजर साइन है। तो हमारे पैरों में किस लिए देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारी खून की जो नसें होती हैं, उनमें जो हमारा खून का जो स्राव होता है ना, उसमें प्लेग बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती। इसके कारण आपको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। बात करूँ मेडिकल टर्म में हम इसे कहते हैं पीएटी, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। तो चौथा जो साइन है हाई कोलेस्ट्रॉल का, उसका आप कैसे पता लगा सकते हो। मान लो अगर आपकी एडी में पेन है या फिर एडी में सोजन है, तो ऐसा किस लिए होता है, मतलब कि एडी में सोजन या फिर आपकी उंगलियों में सोजन हो, वो बार बार पे अगर आप उसमें इचिंग होता है, तो ये भी एक मेजर रीजन है हाई कोलेस्ट्रॉल का। तो ऐसा किस लिए होता है, सेम वही, उन नसों में प्लेग जमना शुरू हो जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी के कारण। दोस्तों मैंने आपको बताया फोर मेजर साइन और हाई कोलेस्ट्रॉल की, और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, तो अदर साइड में आपको बता देता हूँ, अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, या फिर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, मतलब कि ज़्यादा चांसेस है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है।
तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप सबसे पहले कर सकते हैं कंडीशन में अगर आपका मे बी कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप अपना टेस्ट करवाइए जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इसमें आपका एलडीएल और एसडीएल या फिर आप फुल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी इसका करवा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना बढ़े तो आप इन 4 चीज़ों को फॉलो कीजिए। सबसे पहले चीज़ है आप अपना फैट कम कीजिए, बाहर का जंक फूड बिल्कुल मत खाइए। और जो सेकंड जो मेन चीज़ है आप शुगर बिल्कुल ही कम कर दो। अगर आप शुगर की क्वांटिटी अगर 60% लेते हो किसी चीज़ में तो आप इसे 20 या फिर 10 कर दीजिए। और थर्ड इज आप मॉर्निंग में वर्कआउट कीजिए 45 मिनट्स। आप देखना आपकी बॉडी भी इसमें तरोताजा रहेगी, आप अपने शरीर में एनर्जी भी महसूस करोगे और आपके शरीर में इससे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। फोर्थ इज फ्रेश फूड खाइए और अपना वजन कम कीजिए अगर आपका वजन ज़्यादा आपके हाइट के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।